आज हम लोग सेक्सुअल, आवाज़ आ रही है मेरी? पहले ये बता दो। हाँ बच्चों। यस यस सर, ठीक है। चलो देखो आज यस बच्चे सर। हम, अच्छा ठीक है। आपका नाम? बच्चे मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अरसलान है। ठीक है। आप आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले ये बता दो, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? बच्चों जो प्लांट बच्चों आवाज़ आ रही है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन वर्ड आया और एक फ्लावरिंग प्लांट आया। पहले रिप्रोडक्शन को समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच organism produce young ones similar to itself। इसी टाइप का डेफिनेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, सिमिलर टू इटसेल्फ। एनसीईआरटी ये डेफिनेशन दे रहा है बायो में। देखो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। मतलब डॉग हमेशा डॉग को पैदा करेगा, कैट हमेशा कैट को, और ह्यूमन हमेशा ह्यूमन को। ओके। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चों को पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है सेक्सुअल। तो देखते हैं सेक्सुअल क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। बता सकते हो क्या होता है असेक्सुअल और क्या होता है सेक्सुअल? कोई बता सकता है? सर एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना? अच्छा, और सेक्सुअल में? बोथ मेल एंड फीमेल। बोथ मिल। बस यही डिफरेंस मालूम है और भी कुछ मालूम है? देखो मेन जो डिफरेंस होता है मैं बता रहा हूँ। हाँ, ए सेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल जो उनके प्रोडक्ट होते मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सिमिलर होंगे पेरेंट्स से। अच्छा, और कुछ? चलो मैं बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया डेफिनेशन? यस सर। ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होता है कब कराएंगे आप? सॉरी। और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है। असेक्सुअल में होता है सिंगल पेरेंट्स। ठीक है। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं ना। मेन चीज़ होता है यहाँ पे गेमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। और यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन ऑलवेज होता है, हमेशा होगा। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है कभी? यस सर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बहुत सही। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑलवेज होगा। मतलब जो भी डिफरेंस बचपन में हमने सीखा होगा कि असेक्सुअल जो होता है स्लो होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, है ना, वो सब मेन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, मतलब स्पर्म और ओवम बन भी सकते हैं और यहाँ पे हमेशा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होगा और यहाँ पर स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फ्यूजन हमेशा होता है। यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कभी नहीं होता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या होता है? हमेशा बच्चे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। ठीक सर। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना? फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने सेक्सुअल का मतलब समझ लिया कि यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन होगा। अब हम समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट का मतलब। ठीक है। जानते हो फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? बच्चे क्या खा रहे हो? देखो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं? एंजियो
स्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। प्लांट को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है बता सकते हो? 5 थैलोफाइटा, किंगडम्स। थैलोफाइटा नाम सुना है, अच्छा, जिसको 3 एल्गी बोलते हैं, यस। है ना? दूसरा क्या होता है बच्चे? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, है ना? तीसरा क्या होता है? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, वेरी गुड। फोर्थ वन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, है ना? जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो हमारा हमारा ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो लिया था ना, इरेज कर दूं? यस। पहले नोट कर लो बच्चे। चलो चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं, मेन काम, ठीक है? ठीक है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम क्या इसमें सीखेंगे? फ्लावर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? फ्लावर। ठीक है, उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे। किसका? फ्लावर का। उसके बाद हम क्या सीखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम क्या सीखेंगे? सीड एंड फ्रूट। एक चीज रह गया, क्या रह गया बता सकते हो? पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम फ्लावर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डायग्राम बना रहा हूँ, कॉपी करते रहना। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट बना रहा हूँ बता सकते हो? फीमेल। नहीं, ये जनरल फ्लावर बना रहा हूँ। अच्छा, सेपल। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। ठीक है, ये कल से पेटल्स। चला लेते हैं, ठीक है? हाँ, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेटल्स। जब एक से ज़्यादा पेटल्स हों ग्रुप में, उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स, नहीं, कोरोला, है कोरोला, ना? है ना? चलो, यहाँ पर क्या होते हैं बताओ? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, पेटल, सेपल, सेपल्स। सॉरी, पेटल्स, हाँ, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, सही बोला है गलत बोला है? जल्दी बताओ बच्चों। और क्या क्या पार्ट होते हैं? चलो, यहाँ पे एक और पार्ट होता है, क्या बना रहा हूँ बता सकते हो? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये वाला फीमेल पार्ट क्या बॉडी, होता है बताओ? पिस्टल, ठीक है, हाँ, पूरा जो तीनों पार्ट पिस्टल होता है, इस वाले का नाम क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा, है ना? इस वाले पार्ट, इसका क्या नाम है? स्टाइल, है ना? और इसका नाम क्या होता है? स्टाइल, बल्ज पार्ट, ओवरी। ओवरी, इन तीनों को मिला के ओवरी, क्या बोलते हैं? पिस्टल, या पिस्टल, दूसरा नाम कार्पल, है ना? रुक जाओ, कार्पल, पिस्टल या कार्पल। इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? जिम, बता, गाइनोशियम का नाम सुना है? गाइनोशियम, यस, यस सर। गाइनोशियम। अब बताओ प्लांट में कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर में 4,
पेटल्स, सेपल्स, कार्पल, और लास्ट वन क्या होता है बताओ? stamen, वेरी गुड, है ना? ये कौन सा पार्ट होता है? एंथर। anther, और ये वाला नीचे वाला filament, फिलामेंट, है ना? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? stamen, इन दोनों को एक नाम क्या दे देते हैं? स्टेमेन। और स्टेमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, androecium, है ना? ठीक है। yes, अच्छा, ये वाला पार्ट दिख रहा है बच्चे आपको? ये वाला क्या बोलते हैं इसको? नाम सुना है कभी? sepal, थैलेमस। थैलेमस। thalamus, और दूसरे वाले का नाम, एक और इसका नाम है, क्या नाम है? रिसेप्टिकल। क्या नाम बोलते हैं? रिसेप्टिकल, है ना? receptacle, torus थैलेमस है, और रिसेप्टिकल। एनसीईआरटी है आपके पास में? चलो देखो, फ्लावर में दो तरह के ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? एसेसरी ऑर्गन, और दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना? reproductive, yes, हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं और एसेसरी में क्या क्या आते हैं? accessory में ये petals, sepals, देखो, रिप्रोडक्टिव में जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्ट ले, तो मेन रिप्रोडक्शन में पार्ट कौन कौन लेता है? पिस्टल, है ना? pistil और stamen, स्टेमेन, है ना? ठीक है, yes, वेरी गुड। और एसेसरी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ना ले लेकिन रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करे, help, है ना? तो हेल्प कौन करता है? पेटल और सेपल, है ना? कैसे help petals, करते हैं बता सकते हो? sepal, कैसे हेल्प करते हैं बता सकते हो? प्रोटेक्शन पेटल्स और एंड सेपल्स कैसे हेल्प करेंगे? हाँ, देखो, प्रोटेक्शन जो करने की वेरी गुड, वेरी गुड, मैंने सुन लिया। पेटल क्या करते हैं? खूबसूरत होते हैं ना, कलरफुल होते हैं या नहीं होते? रेड, यस ऑरेंज, ग्रीन। तो वो colorful, yes sir, इंसेक्ट क्या होते हैं? उससे अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें क्या होती है? खुशबू भी होती है। attract, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आगे देखेंगे हम चैप्टर में। और सेपल क्या करता है? फ्लावर को बर्ड कंडीशन में क्या करता है? प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट protect, करके रखता है। सेपल क्या करता है? बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है ना? protect करता है, चलो, अब इसे नोट करना है आप लोगों को। यस सर जी, नोट करना है आप। done sir, डन। चलो लिखो टॉपिक सबसे पहला 2.2.1। नया टॉपिक डालो 2.2.1। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया
एंड पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है क्या? Yes, sir. ओपन कर रखे हो, बुक में दिख रहा होगा, ये टॉपिक होगा सबसे पहला, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन। पास में है आपके ओपन? Yes, sir. ठीक है, ये टॉपिक दिख रहा है आपको पेज नंबर 21 में? हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेमन से। ठीक है बच्चे? ठीक है, स्टेमन के दो Okay. पार्ट होते हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट होता है और एक ऊपर वाला पार्ट होता है ना। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? अभी बताया, फिलामेंट, है ना। Filament. और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट, Anther. एंथर, ठीक है, एंथर के बारे में कुछ जानते हो? ये बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड है डाइथिकस। क्या होता है? डाइथिकस। दो टर्म आ गए। ठीक है बच्चे, एक आ गया बाइलोब और एक क्या आ गया? डाइथिकस। देखो ये एक लोब दिख रहा है, एक लोब, और ये क्या दिख रहा है? लोब 2। तो कितने लोब हो गए? बाइलोब्ड, है ना। ठीक है, बाय, हाँ, बाइलोब। अब ये देखो, समझो ये एक लोब है ना, और ये समझो दूसरा लोब है। ठीक है, अगर बीच से मैं ऐसे यहाँ से सेप्टा बना दूँ, क्या बना दूँ? सेप्टा, यानी डिवीजन बना दूँ, दीवार बना दूँ, तो एक लोब के अंदर कितने स्पेस बन गए? 4, 2. दो। तो टोटल कितने स्पेस एक लोब के अंदर? टोटल कितने स्पेस हैं? देखो, एक और ये दो, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइथिकस। ठीक. समझ में आ गया? एंथर इज बाइलोब। बाइलोब मतलब दो लोब बने हैं और एक लोब के अंदर दो खाली खाली जगह हैं, इसलिए उनको क्या बोला? डाइथिकस। Dithecus. ठीक है, उसके बाद देखो एनसीईआरटी में एक लाइन बोल रहा है, ये होता है, ये वाला जो एंड देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? DISTAL, डिस्टल एंड, जो दूर होता है। ठीक है, जो एंड दूर होता है बायो में उसको बोलेंगे डिस्टल, और जो एंड पास होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, ये वाला एंड क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, एनसीईआरटी एक लाइन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और पेटल। हमने नीचे क्या देखा था? यहाँ पर थैलेमस था बच्चे, पिछले डायग्राम में हमने देखा था। तो थैलेमस और पेटल, यानी जो पेटल है, ये सॉरी जो फिलामेंट है, वो कहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? थैलेमस से। कौन सा एंड जुड़ा हुआ है? प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल, हाँ, यही सवाल नीट में भी पूछा जा चुका था। ठीक है, 2016 में, कि प्रॉक्सिमल एंड से क्या जुड़ा होता है। ठीक है, फिलामेंट किससे जुड़ा है? प्रॉक्सिमल एंड से, ना कि डिस्टल एंड से। आगे बात समझ में? फिर से एक बार मैं बताता हूँ, हम स्टेमन की शुरुआत कर रहे हैं। स्टेमन क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक क्या है हमारा? फिलामेंट, और दूसरा ऊपर वाला क्या है? एंथर। एंथर की बात करें तो ये क्या है? दो लोब है, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। ठीक है, और क्या है दूसरा? डाइथिकस, मतलब एक लोब के अंदर कितने खाली जगह है? दो खाली जगह है, इसलिए इसको क्या बोला? डाइथिकस। दो एंड होता है फिलामेंट का, एक होता है डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब जो दूर है। देखो यहाँ देखो, the हाँ हेलो, सॉरी बच्चों, थोड़ा जाना पड़ गया हमें। तो हम कहाँ पर थे? हेलो, हम कहाँ पर थे बच्चों? Proximal end. हाँ ठीक है, तो एक proxy, ओके ओके ठीक है। हाँ, हमने बाइलोब बाइथिकस कर लिया। एक होता है हमारा डिस्टल एंड और एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, चलो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो ये पूछ लो बच्चों मुझसे।
बच्चों समझ में नहीं आया तो पूछ लो। देखो देखो ये प्रॉक्सिमल एंड बनाया मैंने, दिख रहा है? Yes. या तो इसके नीचे क्या होगा हमारा थैलेमस जो मैंने ड्रॉ किया है, या तो फिर क्या होगा पेटल। ये तो क्या होगा हमारा पेटल होगा। जैसे कि ये देखो, ये थैलेमस बना दिया हमने, नीचे पेडिकल, ये देखो ये यहाँ से ये थैलेमस से हमारा फिलामेंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे प्रॉक्सिमल एंड है या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा, या ये पेटल दिख रहा है आपको बच्चों? petals. Yes, yes sir. ठीक है, अगर यहाँ पेटल से भी तो निकाल सकते हैं फिलामेंट, तो या तो प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच्ड होगा या तो किससे अटैच्ड होगा, हमारे थैलेमस से। Thalamus. ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 21 लाइन नंबर 3rd या 4th में दिखा होगा, अगर एनसीईआरटी है तो देख लो। दिख गया? Yes sir. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है Yes. ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर, अब देखो, अब स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर कर दूँ, कॉपी कर लो बच्चों, ये कॉपी कर लो फिर क्लियर करता हूँ। Yes sir, done. Sir, done. हाँ सॉरी बच्चों, कहाँ पर थे हम? ये पार्ट कर लिया था सर. अच्छा, आपने कॉपी कर लिया इसको? Yes sir. अच्छा, स्टीमिंग के बारे में मुझे बताइए, क्या क्या समझ में आया आपको? Stamen. Stamen में दो पार्ट्स है, एक एंथर और एक फिलामेंट. And the जी anther is dilobed and dioecious. ठीक है, बाइलोब एंड डाइथिकस। बाइलोब का मतलब क्या होता है? Dith मतलब वो दो लोब से बने हैं. ठीक है, और डाइथिकस का मतलब? कि एक लोब में दो स्पेस है. एक लोब में दो स्पेस है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? फिलामेंट, है ना?
filament. हाँ, और कुछ बताया था मैंने, और बताइए। Yes sir. इसमें दो end है sir. जी Distal end and proximal end. ठीक है, और And the proximal is connected with the thalamus. थैलेमस या तो या पेटल, फिर ज्यादातर petal. केस में क्या होता है थैलेमस, और कम केस में क्या होता है पेटल होता Thalamus. है। ठीक है, Petals. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपको एंथर दिख रहा है बच्चे, है ना। Yes, sir. अब इसको मैं काट दूं, यहाँ से मान लो काट दूं, समझ में आ रहा है। Yes sir. काट दिया मतलब इस चीज को काट दिया। अब ऊपर से देखेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे ये चीज थी, इसको यहाँ से काट दो तो ऊपर से देखने में कैसे दिखेगा, हम वो देखना चाह रहे हैं। चीजें आ गई समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं। Yes sir. ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर से Transverse section. ट्रांसवर्स के बारे में मालूम है, पहले कभी नाम सुना है। Yes sir. दो सेक्शन होते हैं ना, Yes, sir. अगर ऐसे काटते हैं Yes. कोई चीज, ऐसे अगर ऐसे काट के देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे काट के देखते हैं तो ट्रांसवर्स Transverse. सेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है बुक में बच्चे, देखो। Yes. Section. ठीक है, एक बात बताओ बच्चे, ये ऐसा था एक लोग और Yes sir. दूसरा क्या था, दो लोग, है ना। इसके अंदर एक और Yes. सेप्टा थे, ठीक है, और इसके अंदर भी सेप्टा था। हम्म। हमने ये काट दिया तो कुछ इस तरह का दिखता है, समझ में आया। और ये Yes, जो sir. ये देखो, ये अंदर से खाली होगा, ये भरा यहाँ होगा, कैसा समझो। चार. ये बेटा बैग लाइक है, अंदर क्या है, खाली स्पेस होगा शुरुआती दिनों में। ठीक है, बैग लाइक होता है। Back. हाँ ठीक है, देखो, और बीच में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं हम, बताओ। इसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है बच्चे, Microsporingia. Microsporingia. जी हाँ। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चा, स्मॉल। Small. Small. और स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है, जहाँ स्पोर्स बने, Spores की formation होती है. जहाँ स्पोर्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, स्पोर्स Formation. फॉर्मेशन। आ रही है बात समझ में इतनी। Yes ठीक है, sir. तो माइक्रो Yes. स्पोर क्या होते हैं, दो तरह के स्पोर होते हैं, एक माइक्रो और एक क्या होता है, मेगा, Mega है ना। spore. स्पोर, अच्छा माइक्रो मतलब स्मॉल, तो स्पर्म स्मॉल होता है या एग स्मॉल होता है, साइज किसका Sperm. छोटा होता है। Sperm. यानी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म ना बन के Male. यहाँ पर क्या बनता है, मेल गेमिटोफाइट बनता है। क्या बनता है, Male गेमिटोफाइट, जो कि क्या होते हैं हमारे, अभी समझाता हूँ क्या क्या टर्म है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गेमिटोफाइट Pollen grain. ग्रेन। देखो एक नया टर्म आया, गेमीट ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, गेमिटोफाइट बोल रहा हूँ, है ना। आपने तो यही सुना होगा ना, मेल गेमीट या फीमेल गेमीट बच्चों। Yes, sir. ठीक है, गेमिटोफाइट समझा सकते हो क्या होता है। Metophyte. Group. Haploid होते. हाँ नहीं गलत, आप गलत बता रहे हो। गेमीट वो कैरियर एक क्या बोलते फेज हैं, होता है ना सर, एक फेज होता है लाइफ. नहीं Gamete carrier. नहीं फेज नहीं है, ये होता है, मैं बता रहा हूँ। गेमीट कैरियर, जो गेमीट को कैरी करे, तो ठीक है, Yes पोलन sir. ग्रेन के अंदर स्पर्म पाए जाएंगे, इसलिए पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट।
White. ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जहाँ पे स्मॉल स्पोर्स बने, तो क्या बनेंगे यहाँ पर? पोलन ग्रेन बनेंगे। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये समझो, एक डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूँ। ये लोग था, है ना, ये था। देखो यहाँ पर एक कनेक्शन दिख रहा है बच्चे, ये चीज दिख रही है Yes, sir. जो दोनों लोग को जोड़ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। Yes, क्या sir. बोलते हैं? ये एक Connector. तरह का टिश्यू है जो क्या कर रहा है बच्चे? दो लोग को क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। तो क्या यहाँ पे कनेक्टिव होगा क्या? Attach कर रहा है. तो ये क्या बनाया मैंने, बताओ? Connect. कनेक्टिव, है ना, Connector. टिश्यू है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बनेंगे? खाली है, इसके अंदर क्या बनेगा बच्चे? पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन, है ना, मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर जिसको बोलेंगे, है ना। देखो ये क्या है? Yes, sir. माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ सेल होंगे, यहाँ पर देखो एक लेयर होगी सेल की, दिख रहे हैं? दिख रही है बच्चे? इसको बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं? Yes. Tapetum. नाम सुना है कभी? Yes, sir. नाम सुना है? क्या होता है बताओ? One layer का सबसे वो inner most part होता है ना sir. ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर होता है सेल का, ठीक है, सिंगल लेयर होता है। कितने होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं। और इसके जो सेल होते हैं मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाया सेल मैंने? न्यूक्लियस कितना बनाया है? एक से ज़्यादा। कैसे होते हैं इसके सेल? मल्टी Nucleated. न्यूक्लिएटेड, एनसीईआरटी बोल रहा है। और दूसरा साइटोप्लाज्म कैसा बनाया मैंने? डेंस। Dense. फिर से समझो, चीज़ें क्लियर हैं या फिर से समझाऊँ या आगे बढ़ूँ? समझ. फिर से समझो। देखो हमने क्या बनाया था? ये एंथर बनाया था, हमने एंथर को काटा और ऐसा देखा, है ना। तो देखो कितने आपको 4 थीके दिख रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये सिंगल एंथर का एक, ये दूसरा, 2 लोग हैं, 2 लोग के 2 थीका, इधर 2 थीका, है ना। ये क्या है हमारा? Yes. माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कौन से स्पोर का? माइक्रोस्पोर। Microscope. ठीक है, माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन। यही क्या होता है Grain. हमारा? माइक्रोस्पोर। बाद में क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। Pollen ये पोलन ग्रेन क्या होता है हमारा? मेल, बोलो। grain. Male gametophyte. मेल गेमिटोफाइट का मतलब जो मेल गेमिट को जो कैरी करे, gametes ठीक को है। carry मेल गेमिट क्या होता है हमारा? स्पर्म। जो यानी पोलन ग्रेन क्या कर रहा है? स्पर्म को कैरी करता है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। अच्छा ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बताओ, यहाँ पर क्या बनता है? पोलन ग्रेन। क्या बनता है इसके Pollen अंदर? grains. बताया Pollen था ना grain. मैंने, है ना। तो एक बात बताओ, इसको एनर्जी चाहिए होगी नहीं बनने के लिए? Yes. Yes. तो देखो ये डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही तो पूरा खाना वाना होता है ना। तो टैपेटम का फंक्शन क्या होगा बताओ, सोचो। Food provide. नरिशमेंट। टैपेटम का फंक्शन Nourishment. क्या हो जाएगा? नरिशमेंट। क्यों हो जाएगा बताओ? ताकि Energy. डेवलप हाँ हो देखो pollen अंदर grains. पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो कौन देगा? Yes. टैपेटम देगा। कौन देगा? टैपेटम। ठीक है, अगला लेयर टैपेटम। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. टैपेटम Yes, क्या sir. होता है बताओ? टैपेटम क्या जो होता है pollen बच्चे? grain को nourish करेगा सबको डेवलपमेंट. हाँ, जो पोलन ग्रेन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा समझो, आउटर मोस्ट लेयर कौन होगा? जो वॉल अगर बना रहे हैं तो सबसे बाहर में एक लेयर होती है या नहीं होती है? Epidermis. उसको क्या बोलते हैं बताओ? एपिडर्मिस। Epidermis. तो ये वाला लेयर कौन सा कहलाएगा? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ये लेयर आउटर Outermost layer.
ठीक है, एपिडर्मिस के बाद क्या होगा बच्चे बताओ? endothelium, एंडोथीशियम। तो ये मैं एंडोथीशियम बना देता हूँ। ये जो लेयर है ये कौन सा है? endothelium, ये कौन से लेयर का नाम है बताइए? endothelium, एंडोथीशियम। सिंगल लेयर होगा या मल्टी लेयर? ये सिंगल लेयर होती है। ये क्या होती है? सिंगल। एपिडर्मिस भी Single. क्या होती है? सिंगल लेयर। Single. देखो एक सिंगल सेल का लेयर चल रहा है, एंडोथीशियम में भी क्या होगा? सिंगल लेयर चल रहा होगा। आ रही बात समझ में? और तीसरा लेयर क्या होता है? तीसरा बताओ। middle, मिडिल लेयर है ना? middle layer, ये देखो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं? मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये रहा। मैं यहाँ पे लिख दूँ ऊपर yes, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का कितने लेयर के सेल होते हैं मिडिल? 2 से 3 लेयर होते 2 से 3, हैं। कितने? यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर बनाया ना, ऐसे कितने लेयर होंगे? 3 लेयर होंगे। 1 2, 3. 2 और ये 3 लेयर के मिलके क्या बनाएंगे? मिडिल लेयर। आ रही है बात समझ में? middle layer, yes sir, ठीक। तो एक बात बताओ, अगली स्लाइड में जाता हूँ। क्लियर? इसको कॉपी करो। चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? yes sir, Yes, sir. कुछ समझ ना आया तो पूछ लेना। okay, Okay, sir. हो गया? अच्छा Yes. बच्चों, कोई आपसे ये पूछ ले कि कनेक्टिव का क्या रोल होता है, तो आप क्या बताओगे? दोनों lobes को attach करें, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। देखो yes, ठीक है, देखो जो वॉल हमने देखी है इसमें कितने लेयर थे? 4 लेयर थे ना बच्चे? yes sir, Yes. शुरू के 3 लेयर थे, ठीक है। क्या क्या नाम था बताइए? epidermis, Epidermis. endothelium, एपिडर्मिस है middle ना? layer, उसके बाद क्या था हमारा? Epidermis. एंडोथीशियम। उसके बाद मिडिल लेयर। middle layer, उसके बाद tapetum, टैपेटम। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है बता सकते हो? Protection. प्रोटेक्शन। इनका फंक्शन क्या होता है? तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन तीनों टुगेदर
सर्व एज प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी क्या काम करते हैं ये? प्रोटेक्टिव Protective यूनिट की तरह unit. काम करते हैं। इसका फंक्शन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने तीनों के फंक्शन को हमारा मेंशन नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? तीनों मिलके क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। और टैपेटम का फंक्शन बताओ, अभी बताया था। Nourishment of pollen grains. नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, वेरी गुड, नरिशमेंट ऑफ Pollen पोलन grains. ग्रेन, ठीक है। ये लिख लो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, BOAR, Yes. आपके बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, तो नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ये लिख लो जल्दी से। कोई डाउट है? No, sir. सारी चीजें समझ आ रही हैं? Yes. वेरी गुड, लिख लिया ये, Yes. लिख लो, कोई नहीं। आगे बढ़ो, Yes. Yes, sir. लिख लिख लो तो बोल देना। Yes. Yes, sir. लिख लिया? अच्छा, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, हमने ये स्ट्रक्चर देखा था ना, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है बच्चे, Yes, sir. ठीक। क्या ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये बता सकते हो? एंथर है ना बेसिकली, Yes. Enter ठीक है। तो ये देखो, इसको हमने क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोरेंजिया। sporangia. इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, Sporangia. वेरी गुड। इसके अंदर क्या बनता है बच्चे? Pollen grain. पोलिन ग्रेन। Grains. लेकिन पोलिन ग्रेन देखो, पहले जो चीज बनेगी ना, इसके अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर है ना। Microspore. जब ये मैच्योर हो जाएगा ना माइक्रोस्पोर, जब पैदा हुआ तो उसका नाम क्या दिया? पैदा हुआ तो नाम दिया माइक्रोस्पोर। जब मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया, तो उसका नाम क्या दिया? पोलिन Microsporin. पोलिन ग्रेन। Pollen grains. तो पहले पैदा क्या होता है? माइक्रोस्पोर, है ना। और बाद में बनता क्या है? पोलिन Yes. ग्रेन, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर बना Pollen कैसे? grain. ये बना कैसे? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ, अच्छा तो कोई बनता है कोई चीज, ये बेसिकली सेल है ना। माइक्रोस्पोर क्या है? सेल ही तो है। Cell. Yes. हाँ, नहीं मालूम है तो जान लो, ये माइक्रोस्पोर क्या है? सेल है, ठीक है। नए सेल पैदा Cell. कैसे होते हैं बताओ? Grow. ओल्ड Division. सेल से नए सेल ही तो पैदा होते हैं ना। Cell division. सेल डिवीजन करता है, देखो सेल जब सेल डिवीजन करता है तो क्या करता है बच्चे? दो सेल बनाता है या नहीं बनाता है? Yes. तो नए सेल किससे बनते हैं? पुराने सेल से। तो ये माइक्रोस्पोर है, दिख रहा है ये माइक्रोस्पोर है, तो ये बना किससे होगा? किसी ना किसी सेल से। तो जिस सेल से बनता है उस सेल का नाम क्या है हमारा? बता सकते हो? Gametophyte. नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपसे। स्पोरो स्पोरो Spore. जीनस सेल, क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस सेल। Sporogenous. तो यानी समझो, ये जो 3D में समझ में आ रहा है, ये पीछे साइड तक होगा ना, नीचे तक। समझ में आ रहा है? ये क्या है? पूरा बैग लाइक है ना। Yes, sir. अगर ऊपर से देखो किसी चीज को, यही तो थे बच्चे,
4 स्ट्रक्चर है ना, और ये नीचे तक होंगे ना, समझ में आ गया? Yes. तो इसके अंदर खाली तो नहीं Yes, होगा, sir. कुछ ना कुछ होगा। तो इसके अंदर क्या चीज होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है? Sporogenous tissue. Sporogenous स्पोरोजिनस टिश्यू है ना। अच्छा, tissue. टिश्यू है तो किससे बना होगा? स्पोरोजिनस सेल से Cells. बना। Cell से. ठीक है, ये स्पोरोजिनस सेल क्या करते हैं? इनके पास क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है Capability. इनके पास? क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। क्या प्रोड्यूस करने की? टू प्रोड्यूस Pollen. माइक्रोस्पोर। Microspore. क्या? Microscope. स्पोर है ना। इनके पास क्या है? आवाज जा रही है मेरी? Yes. देखो मैंने क्या बोला, ये माइक्रो स्पोरेंजिया है, इसके अंदर खाली है तो इसके अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है ना। Yes, sir. स्पोरोजिनस टिश्यू किसका बना होगा? Sponges स्पोरोजिनस सेल cell का। का. क्या है? कैपेबिलिटी है क्या बनाने की? माइक्रोस्पोर बनाने की। Microspore. क्या करके? मियोसिस करके। क्या करके? मियोसिस Meiosis. करके। ठीक है, तो यानी समझो ये एक क्या है? स्पोरोजिनस सेल है। क्या है ये? स्पोरो Sporogenous cell. सेल है ना। इसने क्या किया? मियोसिस किया। क्या किया? Meiosis. मियोसिस कितने स्टेप में होता है? मियोसिस 1 और 2. Meiosis मियोसिस के 2. बारे में आता है या नहीं आता है? पहले ये बताओ, कुछ मालूम है? देखो बच्चे, साइड में बताता हूँ। मियोसिस में क्या होता है? पहले एक सेल क्या बनाते हैं? 2 सेल Yes, बनाते हैं, sir. और फिर ये सेल कितने सेल बनाएगा? 2. 2। और ये भी कितने बनाएगा? 2 है ना। दो. टोटल कितने बच्चे पैदा होते हैं एक बार में? 4. 4। तो यहाँ पे देखो मियोसिस क्या होगा? 1। इस वाले को क्या बोलते हैं? मियोसिस 1 है Meiosis ना। 1. और इस वाले को क्या बोलते हैं? मियोसिस 2। तो कितने 2. बच्चे पैदा होंगे? 2। 4. पहले तो 2 पैदा होंगे ना। Hmm. ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आता है आपको? क्या होता है हैप्लॉइड, क्या होता है डिप्लॉइड? Yes. Chromosomes number. देखो मैं बताता हूँ। Yes, sir. Pet chromosomes होगा. ठीक है, देखो समझो, इसका ये कितने थे? 2n था। कितना था? 2n। 2n 2n. का मतलब इसके पास क्या थे? एक कैरेक्टर के लिए कितने क्रोमोसोम थे? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम थे? 2. यानी कहने का मतलब, देखो एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है? मदर से आता है। एक किधर से आता है? Father से. फादर से। और दोनों मिलके एक कैरेक्टर करते हैं। जैसे आपका आई कलर क्या है बताओ? कुछ ना कुछ होगा, Yes, ब्लैक sir. ब्लू ब्राउन है ना। Hmm. तो ये आई कलर जो है किसकी वजह से आया है? मदर और फादर के जीन से मिलके आया है। Hmm. तो आई कलर के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं? एक 2. मदर से और एक फादर से, 2 है ना। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं? 2 and 2n। ठीक है, जब ये मियोसिस करते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? n बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? N. ये भी n बन गया और ये भी n बन गया। आगे बात समझ में? Yes, sir. यानी इसके पास एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन या कितने क्रोमोसोम हैं? 2 and 1. नहीं नहीं, n। ये एक सेल है, एक के ये लिए तो N. हाँ. एक है। समझ में आ रही है बात? समझ में? Yes, sir. और ये क्या करेगा वापस से? मियोसिस Meiosis 2. 2। टोटल कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे बताइए? 4. 4. ठीक है, वेरी गुड। ये रहा एक बच्चा, ये रहा दूसरा बच्चा है ना, ये रहा क्या? थर्ड वन, 4th और one. ये रहा 4th वन। 4th one. अच्छा ये चीज देखो, एक चीज समझो, ये चारों के चारों ना आपस में चिपके वैसे हैं। देख रहे हो? हरी बात समझ में? चारों के चारों आपस में चिपके हुए। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर स्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। Tetrad. टेट्राड मतलब 4 बच्चे पैदा हुए ना, इसलिए इनको क्या बोला? माइक्रोस्पोर 4. टेट्राड। Hmm. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है मालूम है? जो हमने प्रोसेस सीखा भी, इसका नाम क्या है? Microsporangiogens. यहाँ पे लिख दूं मैं? माइक्रो Sporogenesis. हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? Microspore. Sporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना। ये जो हमने Yes. सीखा है ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 बच्चे पैदा हुए हैं है ना, पैदा हुए ना माइक्रोस्पोर,
ये क्या पैदा हुआ है? Yes. माइक्रोस्पोर Tetra. है ना? हाँ, Tetrad, माइक्रोस्कोप टेट्राड नाम है। तो ये जो माइक्रोस्पोर पैदा हुए, डॉटर है ना, बच्चे है ना, बनाने वाला Yes, कौन sir. है? Sporangious ये sporangious cell. मदर कौन है उनको बनाने वाली? स्पोरोजिनस सेल। Sporangious तो cell. क्या स्पोरोजिनस सेल को हम, Mother cell. हाँ वेरी गुड, क्या स्पोरोजिनस को हम पीएमसी बोल सकते हैं? पोलिन मदर सेल। पीएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पोलिन Pollen mother cell. Mother cell. मदर सेल। इसका एक और नाम हो सकता है क्या, बताओ? एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म MMC. बता सकते हो क्या होगा? Microspore mother cell. हाँ, क्योंकि पोलिन जो है वो छोटा होता है, इसलिए उसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। तो पोलिन की जगह हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर Mother cell. सेल। MMC. ज्यादा सही नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर। Mother cell. ज्यादा सही। बच्चे कॉपी कर लो। लिख रहे हो बच्चों आप लोग? Done, sir. डन। चलो, कुछ डाउट, कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चे, फिर से पूछ लो एक बार।
यहाँ तक तो आई गेस मच। चलो एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। ओके सर। इसको क्लियर कर दो ना। यस सर। चलो देखो, हमने क्या शुरुआत की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरुआत की थी, फ्लावरिंग प्लांट, है ना। हमने रिप्रोडक्शन का मतलब समझा था, यस सर। है ना। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझा था, जहाँ पर क्या हो, मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, है ना। उसके बाद हमने फ्लावरिंग प्लांट में क्या सीखा था, स्टेमन शुरू किया था, है ना। उसमें दो पार्ट आते हैं, एक एंथर आता है और इसको क्या बोला था, फिलामेंट, है ना। Yes. एंथर के बारे में हमने क्या सीखा था, बाइलोब्ड होता है, और क्या सीखा होता था, डाई। Diathesis. ठीक है, ठीक है। अगर इसका हमने इस तरह का सेक्शन बना के देखा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखा हमें, चार लेयर दिखे थे। कौन कौन से दिखे थे चार लेयर, बताओ सबसे बाहर। Epidermis. एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, Endothelium. एंडोथीशियम, फिर Middle मिडिल layer. लेयर, इन तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन, और फाइनली अंदर क्या था हमारा, बहुत काम का लेयर, टेपिटम, इसका काम क्या है, नरिशमेंट नरिशमेंट, पहुंचाना, है ना। और कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है इसका, डेंस। Dense. कॉमन सेंस लगाओ ना, जब डेंस होगा तभी तो नरिशमेंट देगा। अगर यही हैवी दिखेगा, ये नरिशमेंट देगा या ये सेल नरिशमेंट देगा, बताओ कौन सा ज्यादा देने देगा, जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, है ज्यादा ना। डेंस हो। यस ठीक है, हाँ। उसके बाद सबसे अंदर में क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, Microsporangia. वेरी गुड, माइक्रोस्पोर। इसके अंदर क्या बनता है, माइक्रो स्पोर्स, स्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर बनाता कौन है, स्पोरोजिनस Sporogenous cell. सेल्स, सेल। क्या करके बनाते हैं, मियोसिस मायोसिस। करके। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होता है ना। यस ठीक है, सर। क्योंकि ये मियोसिस करके क्या बनाते हैं, हमारे 4 पोलन ग्रेन, है ना, जो आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसलिए इसको स्पोरोजिनस सेल का खास नाम क्या दे दिया, पीएमसी, MMC. पीएमसी या एमएमसी, एमएमसी। माइक्रोस्पोर ठीक है, मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या, वेरी गुड, यहाँ तक हमने करा था ना। क्या हमने मेल गेमिट Yes, sir. सीखा अभी तक, मेल गेमिट कैसा होता है, नहीं, हमने क्या सीखा, पोलन ग्रेन बनना सीखा, है ना। हाँ यस, हमने क्या सीखा, पोलन माइक्रोस्पोर ग्रेन कैसे बना, है ना। अब पोलन ग्रेन होता क्या है, अगले क्लास में क्या सीखेंगे कि पोलन ग्रेन होता Pollen क्या है grains. और क्या बनता है, स्पर्म कैसे बनता है। ओके सर। ठीक है, यस इसको कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी है बच्चे आप लोगों के पास, यस सर। तो एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 21 और 22 रीड करके आओगे, कौन सा, 21 एंड 22। 22। ठीक है, यस चलो सर। कल मिलते हैं, थैंक यू बाय। सर। ठीक है, वेलकम। Thank you, sir.